अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अहमद फारूक, हाइपरटेंसिव एमरजेंसी। इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे हाई सीवियर ब्लड प्रेशर, जो जिसमें कॉम्प्लिकेशन के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है और विदाउट कॉम्प्लिकेशन। जैसे कि सीवियर ब्लड प्रेशर हम कहते हैं, अगर ब्लड प्रेशर को हम जनरली ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज देखें तो इसकी है 140, नीचे वाला 90, इससे ऊपर जितना होगा वो हाई है। ये दो या दो से ज़्यादा रीडिंग मुख्तलिफ डेज में अगर की जाएँ और उसमें ऐसे ही ब्लड प्रेशर आए 140/90 से ज़्यादा, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। अब हाइपरटेंशन को हम डिफरेंट टाइप्स में तकसीम कर लेते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड जो है 140 से ऊपर तकरीबन 150-160 तक जाए, 160 से 80 तक मॉडरेट, और 180 प्लस अगर हो तो सीवियर हाइपरटेंशन। और नीचे वाली जो है 100 तक है माइल्ड हाइपरटेंशन, 90, 95, 100 से अबव हो, 105, 110 हो, सीवियर हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी 180/110, 180/100 ये सीवियर हाइपरटेंशन। तो सीवियर हाइपरटेंशन अगर दो तरह प्रेजेंट करेगा पेशेंट, हम चेक करेंगे फर्स्ट टाइम है या फर्स्ट टाइम के अलावा कभी भी आ रहा है पेशेंट, वो पहले भी मेडिसिन खा रहा है लेकिन उसका बीपी 180/100 या 180/90 या 180/110, 120, 140 आ रहा है, तो इसका मतलब है उसे सीवियर हाइपरटेंशन तो है। अब आगे उसमें अलामत क्या है? अब अलामत की बेस पे ट्रीटमेंट होनी है। अगर उसमें कोई अलामत हैं जैसे कि हेडेक है, सीवियर हेडेक है, गर्दन के पट्टों में खिंचाव है, या चकराव है, सर घूम रहा है, या कोई अलामत भी नहीं है, तो अगर इतना ब्लड प्रेशर है, अगर इसे कोई भी अलामत नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अगर कोई भी अलामत नहीं है तो हम 180/110 वाले बीपी को हम उसे एक तो ओरल एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग जो मुनासिब समझते हैं वो एडवाइस होगी। सेकेंडली सम टाइम उसमें इंजेक्शन लासिक्स जो है वो एडवाइस कर दिया जाता है, जो कि उसके लिए बीपी कम करने के लिए शाह पावर इंजेक्टिबल ड्रग है जो फ्यूसिमाइड है, प्लस टैबलेट कैपोटीन है वो ज़ुबान के नीचे रखी जाती है। और ये जो सादा आम अलामत हैं, छोटी छोटी अलामत आ रही हैं, ऐसी फील हो रही है, हेडेक है, चकराव है, या इवन कोई अलामत नहीं है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसके मुताबिक ये मेडिसिन एडवाइस करती है। तो ये उन अलामत को भी बेहतर करेगी। बीपी का जो सीवियर हाइपरटेंशन है उस रेंज में है 180 प्लस है, वो उसे नीचे ले आएगी 20-30 पॉइंट, वो बेहतर हो जाएगी। प्लस हम उसे और एडवाइस करते हैं। अब आ गया कि ऐसा पेशेंट जिसमें सीवियर हाइपरटेंशन है प्लस उसमें हार्ट अटैक हो रहा है, कार्डियक अलामत हैं जैसे चेस्ट पेन है, जैसे उसे सीवियर हेडेक है, और वो ब्रेन ऐसी है जैसे कोई दिमाग में तूफान आया हो, सीवियर है, वो भी ब्रेन हेमरेज की वजह से हो सकती है, और सबरेक्टिनाइड हेमरेज। उसके अलावा यानी स्ट्रोक हो सकता है, फालिज की जो आगे वजह बनेगा, ठीक है। ये अगर और यहाँ गुर्दों की फेलियर होना, सीवियर गुर्दों के ऊपर यूट्रीन फेलियर, पेशाब का कम या ज़्यादा, यानी अगर ये किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर या MI या हार्ट अटैक है या फालिज या स्ट्रोक का मसला है, तो अगर ऐसा हाइपरटेंशन है तो उसमें हाइपरटेंशन की जो ट्रीटमेंट है वो तो है ही कि ज़ुबान के नीचे कैपोटीन टैबलेट रखी, उसे आगे रिपीट किया, साथ साथ मॉनिटरिंग करते रहे, साथ उसे एंटी हाइपरटेंसिव इंजेक्टिबल फार्म में देंगे, जैसे इंजेक्शन फ्यूसिमाइड है, दूसरे इंजेक्टिबल भी आते हैं और भी हैं, आइसोटिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कार्डियक अलामत हैं तो इंजेक्शन हेपरिन भी इन्फ्यूजन यूज़ करेंगे। अगर कोई स्ट्रोक की अलामत हैं और ये CT स्कैन एडवाइस किया जाएगा, अगर ब्रेन हेमरेज सस्पेक्ट कर रहे हैं तो CT स्कैन एडवाइस किया जाएगा, लेकिन उसमें फिर हेपरिन नहीं लगेगी। हेपरिन सिर्फ क्लॉट अगर कंफर्म हो गया तो फिर क्लॉट, फिर हेपरिन या थ्रोम्बोलिटिक ड्रग यूज़ करेंगे। तो उसके बाद है अगर यानी साथ उसके जो मॉनिटरिंग करते रहेंगे, और जब वो एक लेवल पे ये आ जाएगा बीपी, कुछ अलामत बेहतर हो जाएगी,
تو پھر یہ آگے جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہے اس کے مطابق اور ٹریٹمنٹ ہوگی اور وہ ایڈمیشن کے ساتھ ہوگی. تو یہ ہو گئی ہائپرٹینسی ایمرجنسی ود دا سویئر کنڈیشن. تو اس میں جو ہے وہ ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ایڈمیشن کے ساتھ ہوگی. تو باقی یہ ہے کہ بلڈ پریشر ہے مائلڈ ہے ماڈریٹ ہے سویئر ہے تینوں کنڈیشن میں ہمیں جو ڈائٹری کنٹرول ضرور رکھنا ہے. لائف اسٹائل موڈیفکیشن لانگ ٹرم جو بلڈ پریشر کنٹرول ہے اس میں بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے چکنائی تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا پڑے گا. فریش فروٹ ویجیٹیبلس کا استعمال کیا جائے اور ایڈوائز کیا جائے پیشنٹ کو کہ ڈیلی واک کرے ایکسرسائز کرے اسٹرینتھی لائف اسٹائل کو چھوڑے. کرسی پہ اگر بیٹھنے والا کام ہے پھر بھی روزانہ واک کرے ایکسرسائز کرے کم از کم ہاف این آور 1 آور ڈیلی واک ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ لائف اور فریش ڈائٹ فریش فروٹ ویجیٹیبلز اور دالوں پہ مشتمل ڈائٹ استعمال کرے. انڈا کی اسپیگی کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں چکنائی سے پرہیز. تھینک یو.